सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का। हिंदी में आज हम पाठ 10 जो कि आपका गद्य खंड है, गद्य खंड में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित पाठ है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, यानी अनोखा स्वप्न है। अपूर्व जो पहले कभी नहीं आया, ऐसा स्वप्न जो भारतेंदु जी देख रहे हैं भारत के लिए, यहाँ की समाज व्यवस्था के लिए। और इस स्वप्न को उन्होंने किस प्रकार से लिखा है उसी के बारे में हम इसमें जो है पाठ परिचय के माध्यम से समझते हैं। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। भारतेंदु जी ने जो निबंध ये लिखा है वो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है और इससे पता चलता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो विनोद प्रिय अर्थात मजाकिया या व्यंग्यात्मक शैली के लेखक भी है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज की एक व्यंग्यपूर्ण चित्र, तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्रण अपने हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। यानी इस निबंध के माध्यम से भारतेंदु जी जो समाज की जो दुर्दशा थी, समाज में जो कुछ वो देख रहे थे, उस समाज के चित्र को इन्होंने अपने इस निबंध के माध्यम से और हास्यास्पद या व्यंग्यात्मक शैली में लिखकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है। ये सार्वभौमिक सत्य है कि हर मनुष्य इस संसार में अपना नाम कमाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि संसार में उसे याद रखा जाए और ऐसी स्थिति में हर कोई प्रयास करता है, प्रयत्न करता है कि उसे यश मिले, उसे दौलत मिले, उसे शौहरत मिले, उसे नाम मिले। तो यहाँ पे भी उन्होंने मानव की इसी प्रवृत्ति के बारे में भी उन्होंने लिखा है कि मनुष्य भी क्या क्या प्रयत्न करता है कि उसे जीवन में यश प्राप्त हो जाए, उसे उसका नाम है वो अमर हो जाए। वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है। यानी मनुष्य की तीव्र इच्छा होती है या कह सकते हैं कि उसकी उत्कंठा रहती है कि उसे जीवन में यश मिले और उसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास भी मानव है वो करता है। यही इस पाठ का वर्ण विषय यानी जो वर्णन किया गया है इस पाठ के अंदर यही चीज़ है इसमें दिखाई गई। इस पे प्रश्न भी आपका आता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित जो निबंध है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न का वर्ण विषय क्या है। ये बहुत बार आ चुका है प्रश्न, तो आपको ये ध्यान रखना है वर्ण विषय की। अभी हम समझेंगे कि इसके अंदर किन किन चीज़ों के बारे में, समाज की किस व्यवस्था के ऊपर इन्होंने प्रहार किया है, व्यंग्य किया है और क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, वो हम इसको समझेंगे इस पाठ के आधार पर। उन्होंने भारत की जो स्थिति है उसके बारे में बताया। हमारा समाज जो भारतीय समाज है, खास तौर से जिसमें समाज में धर्मांधता यानी धर्म के नाम पर अंधापन, धर्म का आचरण करना, धर्म अगर गलत कहता है तब भी भागो, धर्म सही कहता है तब भी भागो, व्यक्ति अपने स्वयं की सोच का उपयोग नहीं करता है। तो समाज की धर्मांधता के बारे में बताया गया है। फिर स्वार्थपरता, मनुष्य स्वार्थी प्राणी है और ऐसे में स्वार्थवश व्यक्ति कहाँ कहाँ तक चला जाता है उसके बारे में बताया है। अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ये निबंध लिख रहे थे उस समय भारत एक गुलाम देश था और उस समय अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत के ऊपर चल रही थी। परतंत्रता की बेड़ियों में भारत माता जकड़ी हुई थी और वहीं अंग्रेजी शासन की नीतियाँ हैं वो अत्याचारपूर्ण नीतियाँ थी और भारतीय समाज है वो जर्जरित हो गया था, यानी पूरी तरह से दुखी हो गया था। समाज में जो है भारत भूमि के ही लोगों को ही जो है सम्मान नहीं मिल रहा था, हर कोई है दुखी था इस अत्याचारपूर्ण नीति और शासन व्यवस्था से। तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्यात्मक चित्रण उन्होंने इस निबंध के अंदर है वो किया गया है। शिक्षा के बारे में व्यक्ति के क्या विचार थे वो भी उन्होंने अपने स्वप्न के माध्यम से हमें बताने का प्रयास है वो किया है। तो देखिए आते हैं अब हम टॉपिक पे, जो कि हमारा जो मुख्य बिंदु है कि एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, यानी एक अनोखा स्वप्न
और एक अपूर्व स्वप्न जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं आया था। स्वप्न अर्थात सोच है, ठीक है। ये वास्तविक स्वप्न नहीं है, बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने समाज की इस व्यवस्था को देखा तो उन्होंने उनकी सोच में या उनके मन में किस प्रकार के विचार हैं वो आए हैं, तो उसी विचारों को इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। इसमें लेखक ये कहता है कि शुरुआत करते हैं हम पाठ को या निबंध को समझने की, कि आज रात्रि को पर्यक पर जाते ही, पर्यक अर्थात पलंग, ठीक है, पलंग जो कि हम सोते हैं जिसके ऊपर, कि आज रात्रि को पलंग पर जाते ही अचानक आंख लग गई। सोते में सोचता क्या हूँ कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं है। लेखक कहता है कि ये संसार है, इस संसार में जीवन है वो स्थायी नहीं है, चलायमान शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। इस संसार में नाम स्थिर रखने की भी कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है। लेखक ये कहता है कि पलंग पर जैसे ही वो आया और उसे आंख लग गई अर्थात नींद आ गई, और नींद की दशा में ही लेखक है वो विचार कर रहा है, अर्धचेतन है, अवस्था है, कि इस संसार में ये हमारा शरीर है, हमारा जीवन है वो स्थायी नहीं है, वह कभी भी नष्ट हो सकता है। और ऐसी स्थिति में लेखक के मन में विचार आता है कि इस संसार में नाम स्थिर करने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है। युक्ति यानी कोई तरीका या कोई उपाय, ठीक है। और इस स्थिति में लेखक सोते सोते ही वो सोचता है कि मुझे भी इस संसार में नाम को अमर रखने के लिए कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखें, और इसके लिए वो किसी न किसी प्रकार का उपाय है वो ढूंढ रहा है। फिर क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं। लेखक ये कहता है कि ये संसार का नियम है कि संसार क्षण भंगुर है, नश्वर है, और ऐसी स्थिति में हर कोई चला जाता है, जो आता है वो जाता है। और लेखक ये कहता है कि मुझे भी पता है कि मुझे भी एक दिन जाना है, तो इस चपल जीवन का क्षण भर भी भरोसा नहीं है, कि जीवन अस्थिर है, चंचल है, किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो लेखक भी यही कह रहा है कि मेरा जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है। और वो कहता है कि श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, न जाने या श्वास को आवन होए न होए, अर्थात श्वास श्वास पर हरि भजो। लेखक ये कहता है कि जीवन की स्थायित्व का कोई भरोसा नहीं है, और ऐसी स्थिति में लेखक हमें ये बताता है कि हमें हर सांस पर, सांस आती है और सांस जाती है, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं हम, और हमें ये कहता है लेखक कि हमें हर सांस पे ईश्वर का भजन करना चाहिए, ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए। हरि भजो अर्थात ईश्वर का नाम भजना चाहिए, उसका नाम लेना चाहिए। वृथा श्वास मत खोए, कि हमें अपनी श्वास को एक क्षण के लिए भी व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि हर सांस पर हमें ईश्वर का नाम है वो अवश्य स्मरण करना चाहिए। न जाने या श्वास को आवन होए न होए, कि क्या पता अगली बार जो सांस में ले रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ वो वापस आए या न आए। यानी यहाँ पर जो है क्षण भंगुर या अस्थिर संसार, अस्थिर जीवन के बारे में कहा गया है कि एक क्षण भर का जीवन का कोई भरोसा नहीं है, और कब हम इस संसार से विदा हो जाए। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें हर सांस पर ईश्वर का नाम है वो भजना चाहिए, ईश्वर के नाम का स्मरण जरूर करना चाहिए। तो यही बात है वो लेखक यहाँ पर कहने का प्रयास है वो कर रहा है। फिर लेखक ये कहते हैं आगे कि देखो समय संसार में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा, अर्थात समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य नष्ट हो जाएगा। समय सागर यानी समय समुद्र के समान है, बहुत गहरा है, ठीक है। एक दिन समय रूपी ये संसार है, उस संसार में सब कुछ डूब कर नष्ट हो जाएगा। संसार में कुछ भी चीज़ है वो अमर नहीं है, नश्वर
है, हर चीज़ क्षणभंगुर है, हर किसी का अंत होता है। तो लेखक ये भी सोच रहा है कि इस संसार में एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, कि कभी ऐसा समय आएगा कि काल कवलित हो जाएंगे सूर्य और शशि यानी चंद्रमा, सूर्य यानी जो सूर्य देवता जो हमें प्रकाश देते हैं, कि ये भी दोनों नष्ट हो जाएंगे। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आएंगे, अर्थात कि ऐसा समय भी आएगा कि आकाश के जो तारे हैं, जो टिमटिम करते हुए टिमटिमाते हुए अनगिनत तारे जो हमें दिखाई देते हैं, कभी ऐसा समय आ जाए तो ये तारे भी जो हैं हमें दिखाई नहीं देंगे। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे वा न रहे, कि संसार में मनुष्य के यश का कीर्ति कमल वो भी शेष रहेगा या नहीं, इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेखक ये कहता है कि संसार में जब समय आता है तो सभी नष्ट हो जाता है, चाहे वो यश हो, चाहे धरती हो, आकाश हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, लेकिन अगर कभी नष्ट होने का समय आएगा तो सभी समाप्त हो जाएगा। और ये यश कीर्ति जिसे हम बना रहे हैं वो भी एक दिन वो भी नष्ट हो जाएगी। कोई भरोसा नहीं है जीवन का। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे ना रहे, और सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं, अर्थात हम सबका जीवन है वो क्या है, तप्त तवे की बूंद, यानी जो गर्म तवा होता है उस पर पानी की अगर हम बूंद डालें तो वो बूंद क्या होती है, छन से बजती है और फिर नष्ट हो जाती है, तो ठीक, और फिर भाप बनकर उड़ जाती है। उसी प्रकार संसार में लेखक यही कहना चाह रहा है कि प्रत्येक वस्तु है वो नश्वर है, प्रत्येक वस्तु है वो अस्थायी है, और एक न एक दिन वो वस्तु है अवश्य ही नष्ट हो जाएगी। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम विचार किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं। अब लेखक ये कहता है कि इसके लिए मैंने प्रयास किया कि मैं अपना नाम अमर करने के लिए, शायद कीर्ति कमल संसार में रह जाए या थोड़े समय के लिए मैं अपना नाम अमर कर जाऊं, तो मैंने विचार किया कि मैं एक मंदिर, देवालय अर्थात मंदिर, कि मैं ईश्वर के नाम का एक मंदिर बना जाऊं, या एक मंदिर बनाकर अपने आप की ख्याति है वो संसार में अमर कर दूं, अपना नाम है वो संसार में रोशन कर दूं। फिर कभी ये सोचता है कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे कोई बड़ी मूर्खता नहीं, ये तो मुझे भली भांति मालूम है कि यहाँ यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर कोई मुख फेर कर भी नहीं देखेगा। अब यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र लेखक है, वो ये कह रहे हैं कि मैंने विचार किया कि अपने नाम को अमर रखने के लिए क्या प्रयास किया जाए, तो मेरे दिमाग में एक युक्ति आई कि मैं देवालय बनाकर छोड़ जाऊं, अर्थात मंदिर बना लूं। और फिर थोड़ी ही देर में मुझे ध्यान आया कि समय पर यहाँ पे क्या है, अंग्रेजी व्यवस्था चल रही है, और अंग्रेजी व्यवस्था के चलते बहुत सारे लोग हैं वो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है, और साथ ही साथ लोग अब मंदिरों की तरफ न जाकर गिरजाघरों की तरफ जा रहे हैं, चर्च की तरफ है वो जा रहे हैं। और वहीं लेखक ये कह रहा है कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं, कि आज के समय में अगर मैं मंदिर बनाऊं तो मुझे पता है कि ये अंग्रेजी शिक्षा है वो लोगों का ध्यान है वो मंदिर से पूरी तरह से हटा देगी। यानी अंग्रेजी जो है राज्य के आने से, अंग्रेजी सरकार के आने से, अंग्रेजी जो है सभ्यता के आने से हमारा जो भारतीय जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, और साथ में भारतीय संस्कृति है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रही है, शिक्षा दीक्षा है, व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। तो ऐसी स्थिति में लेखक ये कहता है कि मैं भले ही कुछ मंदिर बनाने का प्रयास करूं, लेकिन मुझे भली भांति मालूम है कि यहाँ पर अगर अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर कोई नहीं देखेगा, अर्थात लोग हैं वो ईसाई धर्म को अपना लेंगे, लोग हैं वो अंग्रेजी शिक्षा की ओर बढ़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारी सभ्यता और संस्कृति का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और इस प्रकार विचार का परित्याग करना ही पड़ा, कि लेखक ने ये युक्ति सोची थी कि मंदिर बनाकर नाम अमर कर जाऊं, लेकिन फिर लेखक ने ये सोचा कि मुझे ये विचार है वो ठीक नहीं लगा, और उसने मंदिर का बनाने का विचार उसे मूर्खतापूर्ण लगा, और फिर ये विचार उन्होंने त्याग दिया, ठीक है, विचार छोड़ दिया। फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूझी। फिर लेखक
पलंग पर ही सो रहा था और नींद में ही कुछ सोच रहा था अर्ध चेतना में कि उसे लगा कि अब संसार में नाम अमर करने के लिए मैं एक पुस्तक की रचना कर जाऊं, एक किताब लिख डालूं। परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि कीट क्रिकेट काट कर आदि से अधिक निकल जाएंगे। कीट क्रिकेट यानी कीड़े मकोड़े, ठीक है। कीट क्रिकेट अर्थात कीड़े मकोड़े काट कर आदि से अधिक निकल जाएंगे। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त हो जाएगा। अब लेखक ये कह रहे कि मेरे मन में अब विचार आया कि मैं एक पुस्तक की रचना कर डालूं, परंतु ये विचार उनको उचित नहीं लगा, बल्कि ये भी उनको मूर्खतापूर्ण लगा या दोषपूर्ण लगा। कारण क्या है? यानी कांटे निकलना यानी दोषपूर्ण निकलना, ठीक है, दोषपूर्ण लगा। और फिर दोषपूर्ण क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा कि लोग आलोचना बहुत करते हैं, एक दूसरे की बुराई बहुत जल्दी कर देते हैं लोग। और ऐसी स्थिति में लेखक ये कहता है कि यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। कि अब मैं ये बना भी लूँगा, किताब लिख भी दूँगा, तो मुझे पता है कि मुझे अपयश प्राप्त होगा। अब क्यों होगा अपयश प्राप्त? क्योंकि बहुत सारे आलोचक हैं। आलोचक यानी निंदा करने वाले, गलतियां ढूंढने वाले, कमियां निकालने वाले, वो लोग मेरी पुस्तक के अंदर, मेरे विचारों के अंदर क्या निकालेंगे? दोष ढूंढेंगे, दोष निकालेंगे। और जिस प्रकार एक कीड़ा किसी वस्तु को काट डालता है, वैसे ही वो मेरी पुस्तक की कमियां बताएंगे और मेरी पुस्तक को भी ऐसे ही काट डालेंगे। अर्थात लोकप्रिय तो नहीं बनाएंगे, लेकिन अलोकप्रिय बनाएंगे। यानी संसार में मुझे जो है यश तो प्राप्त होगा नहीं, बल्कि वो मेरी इतनी निंदा, इतनी बुराइयां करेंगे कि मेरे पुस्तक लिखने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। क्योंकि जो निंदक है, जो कीट क्रिकेट है, वो मेरी पुस्तक के विचारों के बारे में निंदा करेंगे, बुराइयां करेंगे। और ऐसी स्थिति में मुझे यश के स्थान पर सिर्फ मात्र अपयश ही प्राप्त होगा। और ऐसी स्थिति में लेखक ने सोचा कि जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू किसी समाधि लगा गया। कि लेखक ने पुस्तक लिखने का विचार भी है वो त्याग दिया। यानी लेखक को कोई उचित युक्ति नहीं सूझ रही थी कि कैसे वो नाम कमाए, नाम कमाने के लिए वो क्या करें। अब लेखक नींद में ही है और वो कह रहा है कि 2 रात पड़ोसियों के घर भेज कर शंभू किसी समाधि लगा दिया, यानी गहन विचार में पड़ गया। शंभू किसी समाधि लगाना यानी गहन चिंतन में बैठ जाना और गंभीर मुद्रा में सोचना कि क्या करूं ऐसा कि मैं अपना नाम है इस संसार में अमर कर जाऊं। यहाँ तक कि लेखक ये कह रहा है कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। यानी लेखक नींद में सपना देख रहा है, सपने में एक लंबी समाधि लगाई है जिसमें सालों बीत गए हैं। अंत में एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में पड़ गई। यानी लेखक को स्वप्न में एक मित्र ने एक विचार दिया, पूंछ हाथ में पड़ जाना यानी एक राय दी, और वो राय का थोड़ी सी बात है वो उन्हें ठीक लगी। स्वप्न में ही प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार किया। लेखक स्वप्न में ही सोच रहा है और स्वप्न में जो मित्र ने सलाह दी वो सलाह उन्हें उचित लगी कि क्यों न मैं एक पाठशाला अर्थात एक विद्यालय बनवाऊं। और एक सुदृढ़ विचार आया कि क्यों ना अब तो मैं पाठशाला बनवाऊंगा और पाठशाला से मैं अपना नाम है रोशन करूंगा। इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी, ऊपर की एक पंक्ति हम भूल गए, परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मोहरें निकली। अर्थात लेखक ने सोचा कि मैं पाठशाला का निर्माण करवाऊं ताकि मेरा नाम अमर हो जाए। फिर लेखक ने थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी, यानी थैली में, यानी जो अब तक की लेखक की जो जमा संग्रह पूंजी थी उसका लेखक ने सोचा कि मेरे पास कुल कितनी पूंजी है, उससे पाठशाला बन सकती है या नहीं बन सकती है, पैसा कितना है, धन कितना है, उस धन के बारे में लेखक ने सोचा। तो लेखक ये कहता है कि आप जानते हैं इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता। यानी लेखक के पास पूरा धन नहीं था। स्वप्न में जिस पाठशाला का वो निर्माण करना चाहता था, लेखक ये कहता है कि उसके लिए मेरे पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं था, धन नहीं था, और ऐसे में एक कोना भी नहीं बन सकता था। यानी
पाठशाला बनाने के लिए बहुत अधिक धन की वहाँ ज़रूरत होती है और लेखक ने जब पाठशाला का विचार अपने आप को अमर बनाने के लिए किया स्वप्न में, तो लेकिन उसके पास संग्रहित धन जो था, इकट्ठा किया हुआ धन था, वो कम महसूस हुआ। निदान अपने इष्ट मित्रों की सहायता लेनी पड़ी, और निदान यानी इसके उपचार के लिए, इसके उपाय में लेखक को ये विचार आया कि मुझे अब मेरे जो इष्ट मित्र, इष्ट यानी जो प्रबल, जो पक्के दोस्त जिसे हम कह सकते हैं, तो विचार किया कि अब मेरी जो है सहायता है मेरे इष्ट मित्र, यानी जो बहुत अच्छे परम मित्र है, वो ही इसकी मेरी सहायता कर सकते हैं। और दोस्तों ने लेखक की स्वप्न में सहायता की है। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ। लेखक कहता है कि मैं ईश्वर को कोटि यानी करोड़ों धन्यवाद देता हूँ, जिसने हमारी ऐसी सुनी, कि मुझे इतने अच्छे दोस्त दिए, ऐसे मित्र दिए जिन्होंने मेरी सहायता की, और मुझे इतनी अच्छी सूझबूझ दी कि मैं एक पाठशाला का निर्माण करवाऊँ। और ऐसे मित्रों के कारण मैं ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, लाख लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे ये उपाय, ये युक्ति है वो दी है, और इतने अच्छे परम मित्र दिए हैं। यदि ईंटों के ठोर मोहर चुनवा लेते तब भी 10-5 रेल रुपए और खर्च पड़ते। अब लेखक जो विद्यालय बनवा रहा है वो ये कहता है कि ईंटों के स्थान पर सिक्कों से भी अगर भवन कुछ बना लेता, मैं उस पाठशाला का भवन बनवाता, तब भी कुछ और अधिक रुपए ही खर्च होते। यानी पैसा है वो अधिक लेखक को चाहिए था पाठशाला बनवाने के लिए। तो लेखक पाठशाला जैसी निर्माण करवाना चाहता है नाम अमर करने के लिए, उसमें धन की अधिक आवश्यकता है। लेकिन लेखक ये कहता है कि होते होते सब हरि कृपा से बनकर ठीक हुआ। लेकिन ईश्वर के अनुकंपा लेखक के ऊपर बनी रही, और जिस पाठशाला का स्वप्न में निर्माण करना चाहते थे वो धीरे धीरे ठीक हो गया। यानी पाठशाला का सपना है लेखक का पूरा हो रहा था। इसमें व्यय हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं। लेखक ये कहता है कि जितना मेरा पाठशाला में खर्च आया वो तो मुझे याद नहीं है, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। 1 का अंक और 387 शून्य, शून्य यानी 0, ठीक है, कि पानी में पड़े थे। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया था। कि लेखक ये कहता है कि बहुत अधिक धन जो है मेरी पाठशाला में खर्च हुआ, लेकिन कितना हुआ ये तो मुझे पता नहीं। और मुंशी जो कि हिसाब किताब रखने वाला होता है, तो लेखक का जो मुंशी था जो हिसाब किताब रखता था, उससे पूछा तो उसने ये बताया कि 387 जो है शून्य यानी 0 वो पानी के अंदर पड़े थे, यानी अनगिनत पैसा, ठीक है, अनगिनत और अगणित, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उतना अधिक धन है इस लेखक की पाठशाला। जो स्वप्न में लेखक बना रहा था उस पाठशाला को बनाने में धन है वो खर्च हुआ था, अनगिनत धन है वो खर्च हुआ था। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया। अब बनने को तो क्षण में सब बन जाना, अर्थात लेखक क्या है, लेखक विचारों के अंदर है, लेखक सोच में चल रहा है। कि जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग के घोड़े, हमारा मन मस्तिष्क कहीं पे भी दौड़ सकता है। और ऐसे में लेखक का विचार है नाम अमर करने के बारे में था, और ऐसी स्थिति में लेखक को विचार आया और क्षण भर में उसने मन ही मन में स्वप्न के अंदर विद्यालय का निर्माण कर दिया। तो ऐसे में एक क्षण में सब कुछ बन गया, परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे। यानी जोड़ने में, उसे वास्तव में बनाया जाए तो बरसों लगते हैं, तो उसे जोड़ने में यानी ये सारा कुछ सोचने में मुझे 25 वर्ष लगे। यानी लेखक जीवन में नाम अमर करने के बारे में सोच रहा था, और इस सोचते सोचते उसके 25 साल गुजर गए। लेकिन जब उसने ये विचार किया तो क्षण भर में उसका विचार है वो सोचा, और वो पाठशाला के माध्यम से पूरा हुआ। यानी विचारों में कोई भी व्यक्ति है वो क्षण भर में अपने सारी इच्छाएं हैं वो पूरी कर लेता है, या विचार है जब दौड़ते हैं तो वो कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन कई बार हम जीवन में कुछ कार्यों को करना सोचते हैं तो वो कार्य हमें पूरी तरह से हमें उसमें सफलता मिले ना मिले, और कई बार हमारे सोचे के अनुसार सारे कार्य होते भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लेखक ने बहुत नाम अमर करने के बारे में लंबे समय से सोच रहा था, लेकिन ऐसा विचार उसे पहले कभी नहीं आया। और आज जब अचानक नींद में पलंग पर जाते ही नींद में उसे विचार आया, और स्वप्न में उसने पाठशाला बनाने के बारे में सोचा, और स्वप्न तो क्षण भर में ही स्वप्न के अंदर उसकी पाठशाला बनकर तैयार हो गई।
जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलवाए। लेखक ये कहता है, स्वप्न में लेखक की पाठशाला बनकर तैयार हुई तो हिमालय की कंदराओं से, कंदराएं यानी गुफाएं, हिमालय जो है इसकी गुफाओं में बहुत सारे साधु संत सन्यासी रहते हैं। अब लेखक को भी इस पाठशाला के लिए पंडितों की आवश्यकता थी, यानी अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता थी। तो लेखक ये कहता है कि उद्दंड पंडित बुलवाए। उद्दंड यानी जो है कह सकते हैं कि काफ़ी शरारती कह सकते हैं, ऐसे पंडित बुलवाए जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं थी। यानी अब लेखक ये कह रहा है कि मैंने हिमालय की कंदराओं से ऐसे ऐसे पंडितों को ढूंढा है जो काफ़ी उद्दंड थे, काफ़ी नटखट थे, ठीक है, शरारती थे, ऐसे पंडित इस हिमालय की कंदराओं में से, और जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं थी। 0.5 यानी काफ़ी कम मात्रा में, अर्थात लेखक को ऐसे पंडितों को बुलाने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा और उन्हें काफ़ी ढूंढ ढूंढ के हिमालय की कंदराओं से उन्हें लाना पड़ा स्वप्न के अंदर, ठीक है। फिर लेखक ये कहता है कि इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए। अनगिनत यानी बहुत सारे, ढेरों अध्यापक हैं, नियत यानी नौकरियां दी गई, परंतु मुख्य केवल ये हैं पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति प्रथम अध्यापक, पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र, प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक वैदिक शास्त्र, लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिषशास्त्र, शिव दावानल नीति दर्पण अध्यापक नीतिशास्त्र और आत्मविद्या। अब देखिए लेखक है वो किस प्रकार से उस समय की जो है विद्यालय की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार कर रहा है। और शिक्षा में लेखक ये कह रहा है कि मैंने इस अद्भुत पाठशाला के निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षक बुलाए, क्योंकि अद्भुत पाठशाला के लिए शिक्षक भी कैसे होने चाहिए, अद्भुत होने चाहिए। और ऐसी अद्भुत शिक्षकों की उसने हिमालय की कंदराओं से उन्होंने बुलाया है। और उन पंडितों में जो नाम है उसके विपरीत गुण हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ये शिक्षा व्यवस्था के ऊपर प्रहार किया गया है कि किस प्रकार से तत्कालीन समाज है वो शिक्षा व्यवस्था जिसकी खराब होती जा रही है, और विद्यालय की व्यवस्था क्योंकि अंग्रेजी व्यवस्था के आने के कारण जो है बाकी व्यवस्था है वो पूरी तरह से बिखर रही है। हिंदुस्तान की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से बिखर रही है। तो ऐसे में जो पंडित लाए गए हैं वो भी इस अपूर्व पाठशाला के पंडित भी अद्भुत है, और जो स्वभाव के विपरीत उनके गुण हैं, नाम के विपरीत उनके गुण हैं। देखिए कि पंडित मुग्धमणि शास्त्री वाचस्पति प्रथम विद्या तर्क वाचस्पति, मुग्धमणि जो स्वयं के ऊपर मुग्ध होने वाले हैं, लेकिन वो तर्क वाचस्पति के नाम से उनको बुलाया गया है। पाखंड प्रिय धर्माधिकारी यानी धर्म की बात करने वाले हैं लेकिन पाखंड को महत्व देने वाले हैं, और वो धर्मशास्त्र की शिक्षा देंगे यानी विपरीत, ठीक है, उद्दंड है। फिर है प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक, प्राणांतक प्रसाद जिनकी दवाई देने मात्र से ही प्राणों का अंत हो जाए, लेकिन वो वेद है, वैदिक शास्त्र, वो वेद की शिक्षा देंगे, आयुर्वेद की शिक्षा देंगे। तो हम सोच सकते हैं कि ये कैसे पंडित होंगे। लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण जिनके स्वयं के नेत्र नहीं है लेकिन वो ज्योतिष की विद्या के बारे में देखेंगे, हाथ देखेंगे, हमारी मस्तक की रेखाएं देखेंगे, तो ज्योतिष शास्त्र के अध्यापक हैं। शील दावानल जिनका स्वयं का शील, जिनकी स्वयं की चरित्र जो है पूरी तरह से भटका हुआ है, वो नीति दर्पण के अध्यापक बनकर आए हैं और नीति शास्त्र और आत्मविद्या से संबंधित शिक्षा देंगे। तो यहाँ पर लेखक ने जिन अध्यापकों और जिस प्रकार की पाठशाला का नाम लिया है उसमें उस समय की तत्कालीन समाज और तत्कालीन विद्यालय की व्यवस्था के ऊपर है, वो एक तरह से व्यंग्यात्मक चित्रण है लेखक ने करने का प्रयास है। वो किया है कि उस समय व्यवस्था कितनी ज़्यादा दोषपूर्ण हो गई थी, शिक्षा व्यवस्था कैसी दोषपूर्ण हो गई थी, और उसी के बारे में लेखक ने व्यंग्यपूर्ण शैली में अपना जो है वर्णन है वो किया है। तो ये आज हम प्रथम इसका भाग है वो इतना ही पढ़ा है। नेक्स्ट अगले भाग में हम इसको समझेंगे। धन्यवाद।